दोस्तों हमारे साथ जीएमसी शहडोल के डॉक्टर एस के शुक्ला जी मौजूद हैं, जो वर्तमान में वार्ड नंबर 4 के इंचार्ज भी हैं, नाक कल के विशेषज्ञ भी हैं। डॉक्टर साहब, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोरोना को लेकर कितनी जागरूकता की ज़रूरत है और लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं और उन्हें क्या करना चाहिए? वर्तमान समय में जनता में जागरूकता की काफ़ी कमी है, जिसके कारण से कोरोना का इतना प्रसार हुआ है और इस भयावह स्थिति तक हम पहुँचे हैं। लोगों में मास्क लगाने में काफ़ी दिक्कत महसूस करते हैं लोग। कुछ लोग कहते हैं मास्क लगाने से क्या होता है, सांस लेने में किसी को परेशानी होती है। कुछ लोग बोलते हैं कोरोना है ही नहीं, गवर्नमेंट ऐसे ही कह रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। एक स्थिति थी जब कोरोना बहुत कम हो गया था, ऐसा लग रहा था ख़त्म हो गया है, लेकिन पब्लिक उसके बाद पूरी लापरवाही पब्लिक के लोगों ने बरती, जिसके कारण से ये कोरोना आज की भयावह स्थिति तक पहुंचा है। इसमें मेरी यही सलाह है कि आम जनता पूर्ण रूप से मास्क लगाए, नाक के ऊपर मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग रखे, दो गज की दूरी, जिससे कि ये काफ़ी कुछ बचा जा सकता है। और इसके अलावा जो है, आपस में कोरोना से संबंधित जो मरीज हैं उनसे थोड़ा सा दूरी बना के रखें, लेकिन साथ में रहने में भी ऐसा कोई डर की बात नहीं होती है। बस मास्क लगाना है, फेस शील्ड लगाना है और सैनिटाइज करते रहना है और कपड़ों को बदलना है प्रतिदिन। ये मुख्य सावधानी रखना। डॉक्टर साहब, 3 लाख का पॉपुलेशन है हमारे इस जोन में, हमारे इस संभाग में 3 लाख से ज़्यादा, 300 बेड हैं, 100 आईसीयू हैं। इस कंडीशन में जो ऑक्सीजन लेवल जो प्रभावित हैं कोरोना से, उनका जो गिरता हुआ ऑक्सीजन लेवल होता है, उसको वो किस स्तर तक घर में रह के सुधार सकते हैं, कैसे सुधार सकते हैं जिससे ज़्यादा वार्डन मेडिकल कॉलेज में ना आए? क्योंकि एक टाइम पे एक ही व्यक्ति एक वेंटिलेटर पे रह सकता है, एक बेड पे एक ही व्यक्ति रह सकता है। इस स्थिति में उनके लिए क्या उचित होगा? जब कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो जाता है, कोविड पॉजिटिव हो जाता है, इसका कतई मतलब नहीं है कि उसको हॉस्पिटल में भर्ती होने की ज़रूरत है। ऑक्सीजन सेचुरेशन अगर 95 से ऊपर है तो घर में रह के आराम से योग करके, प्राणायाम करके और अपना जो है पोषण अच्छा रख करके इस कोरोना से निपटा जा सकता है। जो अगर सिचुएशन कम होता है तब जो है हॉस्पिटल में आने की ज़रूरत पड़ती है। उसमें भी जरूरी नहीं, दवाओं के साथ में बिना ऑक्सीजन के भी रहा जा सकता है। शुरुआती समय में जब ज़्यादा ऑक्सीजन कम होती है तब फिर ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। इसमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हॉस्पिटल में है तो हमको ऑक्सीजन मिलने की ज़रूरत ही है। जब ज़रूरत होती है ऑक्सीजन दिया जाता है। डॉक्टर साहब, दवाइयाँ जो होती हैं, जो पैथी होती हैं, अलग अलग तरीके की होती हैं, अलग अलग सबका एक विश्वास होता है। लेकिन चूंकि एक ऐसी महामारी है कि जिसमें इम्यून सिस्टम अति महत्वपूर्ण है, इस दौर में क्या लोग ज़रूरी है कि अंग्रेजी दवाइयों का ही उपयोग करके ठीक हो सकते हैं, या उनकी दिनचर्या को ठीक करके, या कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें जो नेचुरल चीज़ें उनको भी लेके इस पर जो है इस जंग से जीता जा सकता है? अगर कोरोना के सिम्टम नहीं है तो आयुर्वेदिक दवाएं या नेचुरोपैथी या प्राणायाम करके आराम से इस जंग को जीता जा सकता है। अगर सिम्टम आ रहे हैं, जैसे बुखार आना, खांसी आना, सांस लेने में तकलीफ, तो निश्चित है कि एलोपैथी दवाओं की ज़रूरत पड़ती है। तो ये थे डॉक्टर एस के शुक्ला जी, जो कोरोना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे। और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही कि चूँकि हर चीज़ का एक रेशियो होता है और घर पे रह के ही वो किस तरीके से ठीक हो सकते हैं, और जो यहाँ आ रहे हैं, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि जो मरीजों के साथ आ रहे हैं, जो उनके परिजन हैं, उनको किस तरीके से एहतियात बरतना है। यदि वो उनको बचाने के चक्कर में, उनकी सेवा के चक्कर में कोरोना के प्रोटोकॉल को भूल गए तो निश्चित रूप से उनका घर प्रभावित होगा। और निश्चित रूप से इस महामारी के दौर पर हमें इन चीज़ों को फॉलो करना होगा यदि कोरोना से विजय प्राप्त करना है तो। जीएमसी शहडोल से प्रकाश जायसवाल।